हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। देखिए, आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो सीएचएस इंटर एग्ज़ाम क्लास 6 का मैथ का चैप्टर सेकंड जो कि एलसीएम एंड एचसीएफ है। इसका जो कॉन्सेप्ट था और जो कुछ इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे वो हमने इसके पहले के जो दो वीडियो मैंने बनाए हुए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 1 और पार्ट 2 उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चंस जो है वो हो सकता है सही तरीके से आपको समझ में ना आए। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपको यहाँ साइड में आई टैब का जो बटन है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर सेकंड के एलसीएम एंड एचसीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 7700 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब हमें बताना है कि एक नंबर दिया हुआ है 7700, इसमें हम कौन सा ऐसा नंबर है जो ऐड कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हम जिसमें अगर हमसे पूछे कि किसी भी नंबर में, जैसे यहाँ पे हमसे नंबर में पूछा हुआ है कि हम ऐसा क्या ऐड करें इसमें कि ये जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम डिवीज़न मेथड से एलसीएम फाइंड करते हैं। डिवीज़न मेथड से हम इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे हम डिवीज़न मेथड से इसका जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमने सीखा था कि सबसे पहले हम ऐसा एक टेबल बना लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे 7700 को लिख देंगे। लास्ट से हम दो दो का पेयर बनाना शुरू करते हैं। हमेशा याद रखेंगे कि जो पेयर बनाएंगे वो हम लास्ट से दो दो का बनाएंगे, स्टार्टिंग से नहीं बनाएंगे, हमेशा पीछे से बनाना है। अब अगर हम देखें तो हमें एक ऐसा नंबर खोजना है जिसका स्क्वायर या तो 77 हो और या तो उससे छोटा हो। यानी कि जैसे हम डिवीज़न करते थे तो क्या करते थे कि जो भी नंबर इधर लिखा होता था उसका टेबल उतनी टाइम्स पढ़ते थे कि या तो हमें वो नंबर मिल जाए या उससे छोटा नंबर मिल जाए। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर मतलब एक ऐसा नंबर जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पे या तो 77 मिल जाए और या तो उससे छोटा नंबर मिल जाए। तो देखिए हम एक एक करके सारे नंबर्स को देखते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। तो हम देख रहे हैं कि 81 जो है वो 77 से बड़ा है, ये जो 81 है वो 77 से बड़ा है। तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या है, 64, जो 77 से छोटा है। तो यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लिखेंगे 8 और यही नंबर 8 टाइम हमसे रीड कर रहे हैं तो यानी यहाँ पे 64 लिख देंगे और इसको फिर माइनस करेंगे। तो 7 - 4 यहाँ 3 आ जाएगा और 7 - 6 यहाँ 1 आ जाएगा। और ये जो 8 है यहाँ पे लिख करके अगेन इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, यानी ये यहाँ 16 आ जाएगा। और ये जो पूरा पेयर है ये साथ में, जैसे डिवीज़न में नीचे आता था वैसे ये नीचे चला आएगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो 16 है, तो हमें क्या करना है कि ये जो 16 है इस 16 में यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है जो नंबर वही सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमें या तो 1300 से छोटा नंबर मिल जाए या 1300 के इक्वल मिल जाए। तो अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या 160, अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 161 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे 161 मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखना है कि जो नंबर हम यहाँ पुट करेंगे वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई हमें करना है। तो जब 1 रखेंगे तो काफ़ी छोटा नंबर मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम एक बार चेक करते हैं 9 से। तो अगर हम यहाँ पे 16 है, यहाँ 9 रखेंगे तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 - 9 = 81, कैरी आया 8, 9 - 6 = 54 प्लस 8 62, कैरी आया 6, 9 × 9 = 6 15। तो देखिए हमें इससे बड़ा नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स में चेक करेंगे। तो यानी कि अगर हम 16 है यहाँ 8 रखेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 - 8 = 64, कैरी आया 6, 8 - 6 = 48, 48 प्लस 6 54, कैरी आया 5, 8 × 1 = 8, 5 13। तो अगर हम देखें तो हमें इससे बड़ा नंबर मिल रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए छोटा नंबर। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे 7 टाइम्स में करेंगे, तो 7 टाइम्स में करने पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए 7 टाइम्स में लेके जाएंगे। अब 167 में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आएगा क्या, तो 7 - 7 = 49, कैरी आया 4, 7 - 6 = 42 प्लस 4 46, कैरी आया 4, 7 - 1 = 7 प्लस 4 11। अब अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो 0, 10 - 9 जो है वो 1 आ जाएगा, 9 - 6 3 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें पता क्या चला कि अगर हम देखिए
अगर हम इस ये जो है ये रिमाइंडर है, अगर हम इस 7700 में से 131 माइनस कर दें तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट हमसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो किसका स्क्वायर होगा, तो वो 87 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन हमें यहाँ पे जो बोला है कि हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो हमें जब ऐड करना होगा तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जब हम माइनस करते हैं इससे छोटा नंबर मिलेगा, ऐड करने के लिए हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए होगा। तो यानी कि अगर हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए तो हम इस 87 में 1 ऐड कर देंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, तब जो हमें नंबर मिलेगा वो बता देगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 88 का स्क्वायर, और 88 का स्क्वायर करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो 88 में 88 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 88 जा 64, कैरी आया 6, 88 जा 64 प्लस 6 70, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम नंबर आ जाएगा 4 4 और ये 7 7। तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा वो है 7744। अब हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि ये मिल जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 7744 में से 7700 को माइनस कर देंगे। तो 4 माइनस 0 0, सॉरी 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 0 4, और 7 में से 7 माइनस करेंगे 0 0। तो इस तरीके से हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो है 44। तो यहाँ पे देखें तो हमें ऑप्शन में 44 देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सॉल्व होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, फाइंड 2 नेचुरल नंबर्स हुज सम इज़ 85। मतलब हमें 2 नेचुरल नंबर्स ऐसे बताने हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि 2 नेचुरल नंबर ऐसे बताने हैं जिनका सम यानी जिनको ऐड करने पे हमें 85 मिल जाए, एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इस x और y का जो LCM हो वो हमें क्या मिल जाए, 102 मिल जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे इक्वेशन बना करके नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम इक्वेशन बना करेंगे। तो इस कुछ क्वेश्चंस को हम इसके ऑप्शन के थ्रू करेंगे। तो जैसे अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो दिया वो 30,55 है। तो अगर हम 30 और 55 को ऐड करेंगे तो देखिए हमें 85 तो मिल जाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या इसका LCM 102 है, तो चेक कर लेते हैं। 30,55 हम इसका LCM चेक कर लेते हैं। तो इसको 2 से करेंगे तो 15, और यहाँ पे ये 2 से नहीं जाएगा। फिर इसको 3 से करेंगे तो ये 5 और ये 55 ऐसे ही रहेगा। फिर इसी तरीके से अब देखें तो ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं, अब इसको 5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 11, और फिर 11 से कर देंगे तो ये 1 और ये 1। अब LCM के लिए हमें करना क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 30 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 11 3 जा होता है 33, और ये 0 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी 330 इसका LCM आ रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 102। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन हमारा दिया हुआ 17,68। तो देखिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें 17 प्लस 68 को अगर हम ऐड करें तो हमें 85 तो मिल जाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या इसका जो LCM है क्या वो 102 आएगा। तो देखिए हम अगर देखें तो 17 को 17 ही रहने देते हैं, और 68 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 17 × 4, क्योंकि 17 4 जा 68 आता है। तो अगर किसी भी नंबर में कभी भी कोई 2 नंबर दिया हुआ हो और दूसरे नंबर को हम पहले वाले नंबर के मल्टीपल के टर्म में लिख सकते हैं, तो दूसरा वाला नंबर जो होता है वही हमारा LCM होता है। तो यानी कि इसका जो LCM आएगा वो 68 आएगा, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 102। तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 35,55। इन दोनों को ऐड करने पर क्या हमें 85 मिलेगा, तो 5 + 5 हमें तो 10 मिल रहा है। यानी कि अगर हम 35 और 55 को ऐड करें तो हमें 5 + 5 10, और कैरी आया 1, 3 + 5 8 + 1 9, 90 मिल जा रहा। तो ये ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन फिर भी अगर हम चेक करना चाहें तो देखिए इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम 51 और 34 को ऐड करें तो 4 + 1 5 एंड 5 + 3 8, 85 तो हमें मिल गया। पहली वाली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। दूसरा क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का LCM जो है वो 102 होना चाहिए। तो देखिए LCM 102 होने के लिए हम करेंगे क्या कि इसका LCM अब हम फाइंड करेंगे। तो जब
जब हम इसका एलसीएम फाइंड करके देख लेते हैं तो देखिए 51 और 34 इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो 2 से करेंगे तो ये 51 नहीं आता 2 के टेबल में, 34 आता है 17 टाइम्स में। अब 3 से करेंगे तो जो 51 है वो 3 के टेबल में 17 टाइम्स में आएगा और 17 ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 17 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 51 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो 17 प्राइम नंबर है तो इसको कर देंगे 17 से, तो यहाँ पे 1 और 1 आंसर आ जाएगा। अब अगर हम एलसीएम जब फाइंड करते हैं तो इन सारे का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी 2 × 3 × 17 जब करेंगे तो 2 3 जा 6 और 17 6 जा 102, यानी हमारा एलसीएम भी 102 आ गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कहता है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो डिविजिबल बाई ईच 21 36 66। मतलब हमारे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा नंबर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब एक ऐसा नंबर हमें बताना है जो कि पहले क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। चलिए एक कंडीशन हो गई। दूसरा क्या बोल रहा है, एंड ऑल्सो डिविजिबल बाई, और साथ के साथ ये नंबर जो है ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, तो देखिए डिविजिबल होना चाहिए 21 से भी, 36 से भी और 66 से भी। तो जब भी कभी डिविजिबिलिटी की बात आती है कि कोई भी नंबर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब हमें इन तीनों का एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो अगर हम एलसीएम फाइंड करने जाएंगे किसका, 21, 36 और 66 का, तो वो क्या आएगा, तो देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, 21, 36 और 66 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम इसको 2 से करें तो 21 नहीं आता, 36 18 टाइम्स में 2 के टेबल में आएगा और 66 33 टाइम्स में आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 21 नहीं आता है, 18 9 टाइम्स में आएगा और 33 नहीं आता है। अब 3 से करेंगे तो 21 7 टाइम्स में आएगा, 9 3 टाइम्स में आएगा और 11 टाइम्स में आएगा। अगेन 3 से करेंगे तो ये 7 ऐसे ही रहेगा, 3 जो है 3 के टेबल 1 टाइम्स में आएगा और 11 ऐसे ही रहेगा। 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 और ये 11। अब 11 से कर देंगे तो ये 1 1 और 1। तो यानी अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करना चाहें तो देखिए इसके एलसीएम को हम लिख सकते हैं 2 × 2, फिर 2 बार 3 है तो 3 × 3, फिर 7 × 11, तो 7 × 11 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि ये डिविजिबल बाई, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो भी नंबर मिलेगा वो इन तीनों से तो डिविजिबल होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन हमें साथ के साथ बोला कि परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो अभी देखिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और चेक नहीं करने जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम एलसीएम फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का तो वो जो रिजल्ट आता है वो दोनों नंबर से डिविजिबल होता है। तो यानी इसका जब हमने एलसीएम फाइंड किया है तो जो रिजल्ट मिलेगा वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। अब हमें एक और कंडीशन बोला परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है कि मतलब जितने भी नंबर्स आएंगे इनके फैक्टर्स करने पे वो पेयर्स में आते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 जो है वो पेयर में, पेयर मतलब 2 2 का पेयर आता है। अब 2 जो है वो 2 पेयर में आया हुआ है, 3 जो है वो भी पेयर में आया हुआ है, बट यहाँ पे 7 जो है वो सिंगल टाइम और 11 जो है सिंगल टाइम आया हुआ है। तो अगर हम इसको पेयर में करना चाहते हैं मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 7 में इस पूरे नंबर में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो नंबर है 7 का पेयर बना देगा, और 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 11 का पेयर बना देगा। अब हमारे नंबर के सारे पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी अब हम इन सारे नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और डिविजिबल होगा इन तीनों नंबर से। तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब का। तो देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49 और 11 × 11 करेंगे तो 121। अब हमें इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 4 9 जा होता है 36 और इंटू 121 में 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कैरी आया 1, 9 1 जा 9 + 1 10, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 9 8 4 12, कैरी आया 1, 8 + 1 9 और 4 + 1 5, तो 5 9 2 9 आया। अभी हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 36 में, तो 5 9 2 9 में हमें मल्टीप्लाई करना है 36 से, तो 5 9 2 9 इसमें मल्टीप्लाई करना है 36 से, कर देते हैं। 6 9 जा 54, कैरी आया 5, 6 2 जा 12 + 5 17, कैरी आया 1, 6 9 जा 54, ये 9 है, 6 9 जा 54 + 1 55, कैरी आया 5, 6 5 जा 30 + 5 35, फिर
3 9 जा 27 कैरी आया 2, 3 2 जा 6 2 8, 3 9 जा 27 कैरी आया 2, 3 5 जा 15 2 17, ये 4 7 7 14 कैरी आया 1, 8 5 13 + 1 14 कैरी आया 1, 7 + 5 12 + 1 13 कैरी आया 1, 7 3 10 + 1 11 कैरी आया 1 और ये 2। तो हमारा आंसर आया 2 1 3 4 4 4। तो अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो यही सेम नंबर दिया हुआ है 2,13,444। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो है 2,13,444। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 72। मतलब क्या कि कोई 2 नंबर है हमारे, एक नंबर है x और एक नंबर है y। इनका जब हम LCM फाइंड करेंगे तो वो हमें मिलेगा 72। LCM जो मिलेगा वो 72 है। और इसी सेम नंबर का जब हम HCF फाइंड करेंगे तो वो हमें मिलेगा 12। हमें बताना है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो क्या है, यानी x और y की वैल्यू बतानी है। तो देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हम कभी भी किसी 2 नंबर का LCM और HCF फाइंड करते हैं तो जो LCM होता है और जो HCF होता है उसका प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। ये हमने पढ़ा था इसका जो पार्ट 2 है LCM एंड HCF चैप्टर का, उसमें। तो देखिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो LCM और HCF दिया हुआ है वो अगर हम लिखना चाहें तो देखिए इसका LCM दिया हुआ है 72 और HCF दिया हुआ है 12। हमें पता है कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई जो होगा वो इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। अब हमारे पास ऑप्शन में देखिए क्या क्या नंबर दिया, सबसे पहला दिया हुआ 12 × 96। तो अगर हम यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई 96 में करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ, 12 का मल्टीप्लाई 72 में किया हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 12 का मल्टीप्लाई 96 में कर दीजिए। क्या कभी ये आपस में इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर तो सेम है लेकिन दूसरा नंबर डिफरेंट है। तो यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। क्यों? जैसे एग्जाम्पल के अगर हमने इधर लिखा 4 × 2, तो अगर हम इधर 2 × 4 करेंगे तभी ये आपस में इक्वल होगा। अगर हम इधर 2 × 6 कर देंगे तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। तो ये इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो देखिए क्या दिया हुआ है, 24 × 36 दिया हुआ है। ये हम ऑप्शन चेक करेंगे क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दोनों नंबर्स अलग अलग है तो इसको हमें चेक करना बनता है। अब नेक्स्ट जो नंबर दिया हुआ देखिए वो है 12 × 8। तो अगर हम देखें तो 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है, यानी दूसरा नंबर यहाँ 72 आना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस के लिए हमें सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा। अगर ये आंसर ऑप्शन भी गलत हो जाता है तो यानी हम इस पर टिक कर देंगे। तो 24 और 36 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब 24 का मल्टीप्लाई हम 36 से करेंगे तो 6 4 जा 24 कैरी आया 2, 6 2 जा 12 2 14, 3 4 जा 12 कैरी आया 1, 3 2 जा 6 + 1 7। तो ये हो गया 4 6 और ये हो गया 8। तो यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो है 864। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 864। अब अगर हम 72 में 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं क्या आता है। क्या 864 आता है? तो 12 2 जा 24 होता है और 12 7 जा 90, 12 7 जा 84 होता है। ये ऐड करेंगे तो ये 4 2 4 6 और ये 8, ये भी 864 आ गया। यानी कि यही जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे भी 864 आ रहा है और इसका भी मल्टीप्लाई करने पे 864 आ रहा है। इसलिए हमारा आंसर जो है ये 24,36 बी वाला सही होगा। फिर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4। मतलब क्या कि कोई 2 नंबर हैं उनका जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:4 है। ठीक है, कोई 2 नंबर हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो जब भी कभी ऐसा देता है तो हम जो कॉमन रेशियो है, इनके बीच का जो कॉमन रेशियो है वो लेट कर लेते हैं कि वो x है। तब जो हमारे नंबर फॉर्म होंगे वो होगा 3x और दूसरा नंबर जो होगा वो 4x होगा। अब बोला इसका जो HCF है वो 4 है। तो देखिए अगर हम 3x के फैक्टर्स फाइंड करना चाहें तो हम 3x के फैक्टर्स कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × x, और 4x के फैक्टर्स फाइंड करना चाहें तो 4x के फैक्टर्स लिख सकते हैं 4 × x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × x। अब अगर हम देखें तो हमें देखिए HCF क्या होता है, हमसे बोला हुआ HCF जो है वो 4 है।
HCF जो है वो 4 है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम HCF कैसे फाइंड करते थे, जो भी हमारा कॉमन फैक्टर होता था वही हमारा HCF होता था। तो इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो हमारा x जो है वो कॉमन फैक्टर है, यानी इस x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 4 मिल गई, यानी हमारा जो x है वो 4 मिल गया। तो अब हमें बताना क्या है, हमें इसका LCM बताना है, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू 4 मिल गई, तो इस x की वैल्यू अगर हम 4 रख देते हैं तो हमें पता चल गया कि ये जो नंबर है वो हो जाएगा 3x यानी कि 3 इंटू 4 12 और 4x यानी कि 4 इंटू x यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 16। तो हमें नंबर मिल गया 12 और 16। अब हमें बताना क्या है, तो देखिए हमें बताना है इसका LCM, ठीक है। हमें नंबर्स मिल चुके हैं, उसका HCF मिल चुका हुआ है। तो अगेन हम यही वाला रूल लगाएंगे, क्या कि दो नंबर्स का जो LCM और HCF होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे LCM इंटू HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब अगर हम देखें तो देखिए HCF तो हमें पता है कि इसका HCF 4 है, LCM हमें फाइंड करना है। और जो अगर हम नंबर्स की बात करें, देखिए जो नंबर्स हमारे पास है, पहला नंबर 12 है, दूसरा नंबर 16 है, यानी इधर हम लिखेंगे 12 और इधर लिखेंगे 16 और फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अगर हम देखें तो हम देखिए इधर 4 मल्टीप्लाई हुआ है, ये जब राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यानी LCM इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 16 बाई 4 और 4 से ये 16 4 टाइम्स में कट जाएगा और 12 4 जा 48, यानी जो इसका LCM आ जाएगा वो है 48। तो हम यहाँ से देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6, यानी कि जो दो नंबर्स हैं उनके बीच का जो रेशियो दिया हुआ वो 5:6 है। तो अभी मैंने बताया कि जब भी कभी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम कॉमन रेशियो x ले लेते हैं, सॉरी ये राशन लिखा गया, रेशियो होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉमन रेशियो जो है वो लेट कर लेंगे कि ये जो कॉमन रेशियो है वो x है। अब जब कॉमन रेशियो x है यानी जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या होगा, तो नंबर हमारा 5x हो जाएगा और दूसरा नंबर हो जाएगा 6x। इसके फैक्टर्स की बात करें तो हम 5x को लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, 6x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 6 के फैक्टर्स और x। अब अगर हम देखें तो देखिए हमें इसका LCM दिया हुआ है 480 और LCM होता क्या है, तो देखिए अगर हम इन दो नंबर्स का LCM फाइंड करें तो जो कॉमन है हम उसको सिंगल टाइम लिखते हैं, यानी x यहाँ पे एक बार आ जाएगा और जो कॉमन नहीं उन सारे का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 और ये इक्वल होना चाहिए किसके, तो देखिए ये जो LCM दिया हुआ है 480 उसके इक्वल होना चाहिए। तो बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, x इंटू 2 3 जा 6 5 जा 30, तो यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 480 ऐसा लिख सकते हैं। अब इस 30 देखें तो इधर ये मल्टीप्लाई में है, ये राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कट जाएगा और 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 16। तो अब अगर हमें x की वैल्यू जब मिल चुकी है तो यानी जो नंबर्स है वो हमें मिल जाएगा, यानी नंबर्स हमारा था 5x तो 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, यानी 16 5 जा 80 हमारा ये फर्स्ट नंबर हो गया। और सेकंड नंबर था 6x, यानी 6 में 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड नंबर हो गया 96। तो ये हमारे दोनों नंबर्स मिल गए। अब हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है, तो देखिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ये सेम फार्मूला LCM इंटू HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि 80 इंटू 96। और हमसे पूछा क्या है HCF, LCM हमें पता है कि LCM जो है वो 480 आएगा और HCF जो है वो हमें बताना है और इधर 80 इंटू 96 लिख सकते हैं। अब इसी को और अगर सॉल्व करना चाहें तो देखिए ये जो 480 है वो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी HCF इज इक्वल टू कभी भी कोई भी जो नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अगर इधर डिवाइड में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन में है तो इधर राइट हैंड साइड में आएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, और अगर इधर सब्ट्रैक्शन में है तो राइट हैंड साइड में आएगा तो एडिशन में हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 80 इंटू 96 बाई 480 हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो 0 से 0 कट गया, 8 के टेबल में 6 टाइम्स में 48 आता है और 6 के टेबल में 96 16 टाइम्स में आता है, तो यानी HCF जो है वो हमें मिल गया क्या 16। तो अगर हम देखें तो हमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी।
इन 6 क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन हम दे देते हैं एज अ होमवर्क कि आप करके इसका जो आंसर है वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। तो आपके लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है, देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, देयर एलसीएम इज 84, द ग्रेटेस्ट नंबर इज। मतलब क्या कि 2 नंबर्स हैं x और y, इनका जो रेशियो है वो 3, ये इनका जो रेशियो है वो दिया हुआ है 3:4 के रेशियो में है, और इनका जो एलसीएम है, इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो दिया हुआ है ये 84 है। तो हमें बताना है कि इन दोनों नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर है, हो सकता है x ग्रेटेस्ट हो सकता है y ग्रेटेस्ट हो, तो वो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, इस क्वेश्चन को भी समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को भी, और इसके साथ साथ आगे के जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको भी समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।